आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के सबसे सेलिब्रेटेड पोएट और ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी के बारे में जिसका नाम है मैकबेथ। आप सबने इस ट्रेजेडी का नाम सुना ही होगा, बहुत ही पॉपुलर है ये। इसका पूरा नाम था असल में द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। इसे पहली बार परफॉर्म किया गया था 1606 में, लेकिन इसे पब्लिश कुछ साल बाद किया गया 1623 में। अब दोस्तों, विलियम शेक्सपियर ने कई ट्रेजेडीज लिखी हैं जिसमें किंग लियर, जूलियस सीजर जैसी बहुत ही फेमस वर्क शामिल हैं, और ये जो मैकबेथ है ये उनकी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है, सबसे छोटी ट्रेजेडी जो उन्होंने लिखी है। अब अगर बात करें शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की, तो वो एक एलिजाबेथन पोएट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट और एक्टर थे। उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सॉनेट्स लिखे हैं और इतने ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं उनके वर्क कि आज भी हम उन्हें पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेजेडी के प्लॉट को, इसकी कहानी को हम सभी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत से पहले हमें इस प्ले के, इस ट्रेजेडी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए ताकि इस प्ले को समझने में हमें और भी ज़्यादा आसानी हो। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है डंकन का। अब ये जो डंकन है ये किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का ये राजा है। इसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है जिसका नाम है मैलकॉम और दूसरा छोटा बेटा है जिसका नाम है डॉनलबेन। अब इनके अलावा हमारे कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है जिसका नाम है मैकबेथ। ये इस किंग डंकन की आर्मी का एक जनरल है और इसे थेन ऑफ ग्लेमिस की एक उपाधि होती है, उसे इसे सम्मानित किया गया है। इस मैकबेथ की एक वाइफ है जिसका नाम है लेडी मैकबेथ। इनके अलावा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है बैंको। ये जो बैंको है ये मैकबेथ का ही दोस्त है और डंकन की आर्मी में ये भी एक जनरल है। इसके बाद इस बैंको का एक बेटा है जिसका नाम है फ्लींस और इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है मैकडफ। ये जो मैकडफ है ये थेन ऑफ 5 है और ये भी डंकन की आर्मी का एक जनरल है। तो ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स हैं। इनके अलावा और भी कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो हम इस प्ले को समझते समझते उनके बारे में भी जान लेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्लॉट के बारे में बताया जाता है कि सिचुएशन क्या है। बताया जाता है कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड, इन दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही थी, एक वॉर छिड़ा हुआ था जिसे अभी अभी स्कॉटलैंड ने जीत लिया है। इस वॉर को जीतने में सबसे जो अहम रोल था वो था मैकबेथ का और साथ ही बैंको का। मैकबेथ का रोल कह सकते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ब्रेवली उसने फाइट की और ये बात जो स्कॉटलैंड के किंग हैं डंकन, उनको भी पता चली। अब कहानी आगे बढ़ती है। बताया जाता है कि तूफान है, थंडर आसमान में हो रहा है और उसी समय अचानक जहाँ ये मैकबेथ और बैंको बैठे हुए रहते हैं वहाँ पर 3 चुड़ैलें आ जाती हैं। चुड़ैलों का यहाँ पर मतलब जादूगरनियाँ, विचेस से है, ठीक है। तो वो चुड़ैलें आती हैं और आने के साथ वो कुछ भविष्यवाणियाँ करती हैं, फ्यूचर बताती हैं। पहला फ्यूचर वो ये बताती हैं कि ये जो मैकबेथ है, हमारा मेजर कैरेक्टर, इसका बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है। यानी ये जो मैकबेथ है ये अभी थेन ऑफ ग्लैमिस है, बहुत जल्द ये थेन ऑफ काउडर बनेगा और उसके बाद वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा। जो डंकन अभी है वो पोजीशन इसे मिलने वाली है। साथ ही ये बैंको को भी बताती है कि बैंको के बेटे जो हैं वो आगे जाकर राजा बनेंगे। वो खुद तो नहीं बनेगा, उसके बेटे राजा बनेंगे। अब ये बातें वो लोग सुनते हैं, तब तक चुड़ैलें वहाँ से गायब हो जाती है। उन्हें विश्वास तो नहीं होता उसकी भविष्यवाणी पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और इन्हें बताता है कि जो किंग डंकन है वो मैकबेथ की लड़ाई से, उसकी जंग में भाग लेने से बहुत खुश हुए हैं और उसे अभी अभी प्रमोट करके थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है। यानी जो आधी भविष्यवाणी उन चुड़ैलों ने की थी वो उसी समय सच हो गई और इसी के साथ मैकबेथ के दिल में, उसकी मन में राजा बनने का जो इच्छा था वो दोबारा से जग गया। अब जब मैकबेथ और बैंको ये दोनों जब वापस स्कॉटलैंड लौट के आते हैं तो किंग डंकन इनका बहुत स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आज की रात मैं मैकबेथ के घर में बिताऊंगा। तो राजा खुद आपके यहाँ आकर रह रहा है, इससे ज़्यादा ऑनर की बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो वो ऑनर अब मैकबेथ को मिलने वाला है। साथ ही वो घोषणा करते हैं कि अब उनका उत्तराधिकारी यानी जो नया किंग बनेगा, उनका हेयर जो है वो कौन होगा, उनका बेटा मैलकॉम। मैकबेथ ये बात सुनकर थोड़ा सा भौंचक्का रह जाता है क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी सुनकर उसे तो लगा था कि अब अगला राजा जरूर वो ही बनेगा। तो ये सारी बातें वो अपनी जो वाइफ है
लेडी मैकबेथ उसे बतवा देता है कि मैंने अभी अभी चुड़ैलों से मिला, ये भविष्यवाणियां हुई और जो हमारे किंग है वो हमारे घर रहने आ रहे हैं। अब ये जो लेडी मैकबेथ है ये एक बहुत ही श्रूड वुमेन है, बहुत ही चालाक वुमेन है और ये अपने आप को एज अ क्वीन इमेजिन करना शुरू कर देती है कि मेरा हस्बैंड मैकबेथ किंग बनेगा और मैं क्वीन बनूंगी। तो वो कहती है कि ये जो राजा हमारे घर सोने आ रहा है यही मौका है, हम इसे नींद में ही मार देते हैं और उसके बाद मैकबेथ तुम राजा बन जाना। मैकबेथ ऐसे तो इस बात के लिए रेडी नहीं होता, उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं अपने राजा को कैसे मार सकता हूँ, लेकिन वो उसके मैनहुड को क्वेश्चन करने लगती है और इतना ज़्यादा उसे प्रोवोक करती है कि आखिरकार मैकबेथ उसकी बात मान लेता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किंग को मार देंगे। रात को जब राजा सो जाता है तो जो राजा के गार्ड्स हैं उन्हें ये लोग नशीली दवाई पिला करके बेहोश कर देते हैं और फिर राजा को मार देते हैं। और राजा को मारने के बाद वो जो खंजर उनके पास था जिससे डंकन को मारा गया था वो उन्हीं सिक्योरिटी गार्ड्स को दे देते हैं। सुबह जब लोग आते हैं राजा से मिलने के लिए तो वो देखते हैं कि किंग डंकन तो मर चुका है और ये जो मैकबेथ है ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये उन गार्ड्स को मार देता है ताकि गार्ड्स किसी को सच ना बता सके। सभी लोगों के लिए वो ऐसा लगता है कि मैकबेथ बहुत ज़्यादा गुस्सा था और उसने गुस्से में ऐसा किया, लेकिन असल में वो सबूत मिटा रहा था। अब इधर ये जो डंकन की डेथ हो जाती है तो इसके ये जो दोनों बेटे हैं ये डिसाइड करते हैं कि अब स्कॉटलैंड में रहना इनके लिए सेफ नहीं है क्योंकि किसी ने इनके फादर को मारा तो इन्हें भी मार सकता है और ये स्कॉटलैंड छोड़कर दोनों मैल्कॉम और डोनाल्ड ब्लेन ये भाग जाते हैं। अब इनके भागने से क्या होता है, सभी को लगने लगता है कि राजा की डेथ में ज़रूर इनका कुछ हाथ रहा होगा वरना ये भागे क्यों। और इससे क्या होता है कि अब जो स्कॉटलैंड की गद्दी है, राजा की गद्दी, वो खाली हो गई है, कोई है नहीं राजा बनने के लिए। तो फाइनली हमारा नया राजा कौन बन जाता है, मैकबेथ। और इस तरह से विचेस की जो प्रोफेसी है मैकबेथ को लेके वो सच हो जाती है। अब ये जो मैकबेथ है ये राजा तो बन चुका है लेकिन इसके मन में एक डर है, डर ये कि जो विचेस की प्रोफेसी है वो कहीं पूरी तरह से सच ना हो जाए, यानी बैंको का बेटा राजा कहीं ना बन जाए, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो उसकी पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये जो मैकबेथ है ये एक रॉयल बैंक्वेट थ्रो करता है, एक बहुत ही आलिशान शाही भोज करता है और उसमें बैंको और उसके बेटे फ्लियंस को बुलवाता है, साथ ही कुछ असैसिन्स को, कुछ मारने वाले लोगों को पैसे देता है और कहता है कि बैंको और उसके बेटे दोनों को मार दिया जाए। अब ये जो असैसिन्स हैं ये बैंको को तो मार देते हैं लेकिन उसका बेटा जो है फ्लियंस वो बचकर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। अब ये जो सब कुछ हो गया इन सब के बीच में ये जो मैकबेथ है इसके अंदर बहुत गिल्ट बढ़ता जा रहा है। पहले इसने डंकन को मरवा दिया और फिर बैंको को मरवा दिया। तो जब वह बैंकेट चल रही होती है, भोज चल रहा होता है, तो यहाँ पर इसे बैंको का घोस्ट नजर आता है, यानी उसकी भूत, उसकी आत्मा नजर आती है और ये आत्मा सिर्फ उसे नजर आ रही है। तो जब वो वियर्डली बिहेव कर रहा है उस आत्मा को देख के, तो बाकी जितने भी लोग उस बैंकेट, उस पार्टी में आए हुए थे वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैकबेथ को क्या हो गया, क्यों वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है, अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। लेडी मैकबेथ बात को संभालने की कोशिश करती है कि अरे अभी अभी इतनी सारी चीज़ें हुई है, मैकबेथ की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, परेशान है वो, आप सब अभी यहाँ से जाइए। तो कहीं ना कहीं अब पूरे राज्य को पता चल गया है कि मैकबेथ जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। उधर ये जो मैकबेथ है वो बहुत परेशान हो चुका है और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वो जो विचेस है वो उन्हें ढूंढता हुआ जाता है और उनसे पूछता है कि जो प्रोफेसी है उसका सच बताइए, अगर मैं भी राजा बना हूं तो फिर ये बैंको के बेटे राजा कैसे बनेंगे। तो उसका जवाब देने के लिए ये जो विचेस है ये और 3 प्रोफेसीज करती हैं। प्रोफेसीज का जवाब फिर से प्रोफेसीज से देती हैं। पहली बात तो वो कहती हैं कि ये जो मैकडफ है आपके राज्य में उससे आप बच के रहिए, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। दूसरी प्रोफेसी वो करती हैं कि नो वन बॉर्न ऑफ अ वुमेन, वो कोई भी ऐसा आदमी आपको हार्म नहीं कर सकता, यानी ऐसा कोई भी इंसान जो एक औरत से जन्मा हो वो आपको कभी मार नहीं सकता। और तीसरी बात ये कहती है कि आपकी मौत तभी होगी जब ये बर्मन वुड है, यहाँ उनके राज्य के बगल में एक जंगल था जिसका नाम था बर्मन वुड, जब वो जंगल खुद आपकी चलकर आपके राज्य में नहीं आ जाए तब तक आप सुरक्षित हैं। तो सुनने में अंतिम के ये जो 2 प्रोफेसीज हैं वो बहुत ही अजीब लगते हैं, क्योंकि हर इंसान औरत का जन्मा हुआ होता है और जंगल कभी चलकर नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं मैकबेथ मान लेता है कि मैं तो भाई अब
आगे हमेशा के लिए राजा रहूंगा, क्योंकि ऐसा तो कुछ कभी होने वाला नहीं है। और रही बात मैकडफ की, तो उसे मैं मरवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब वो दोबारा विचेस से पूछता है कि ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि क्या बैंको का बेटा अभी भी राजा बनेगा। जिस पर वो विचेस जवाब देती है कि हाँ, बैंको का बेटा राजा बनेगा। और मैकबेथ अब इसे सुन के दोबारा से टेंशन में आ जाता है। वो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ जाके मैकडफ को मार दो, लेकिन मैकडफ काफ़ी समझदार था और वो पहले ही स्कॉटलैंड से भागकर इंग्लैंड जा चुका है। इंग्लैंड में जब जा करके वो डंकन के बेटे मैल्कम से मिलता है, जो एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो वापस से अपना जो राज्य है, जो स्कॉटलैंड उसकी कंट्री है, उसे वो वापस पा सके। उधर मैकबेथ जो है वो काफ़ी नाराज़ है कि मैकडफ उससे बच के निकल गया। तो वो क्या करता है, वो मैकडफ के घर में अटैक करवाता है और उसकी बीवी और उसके छोटे से बच्चे को मरवा देता है। मैकडफ को ये बात जब पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा चढ़ता है और वो डिसाइड करता है कि वो ज़रूर ही मैकबेथ से रिवेंज लेगा, अपने परिवार का रिवेंज ज़रूर लेगा। उधर लेडी मैकबेथ के बारे में हमें पता चलता है कि वो बेचारी अलग ही गिल्ट में जी रही है। उसे बार बार याद आता है कि कैसे किंग डंकन की उन लोगों ने हत्या कर दी और उनके हाथों पर उसका खून लगा है। तो वो इस इमेजिनरी ब्लड को साफ करने की हमेशा कोशिश करती रहती है। इस प्ले में क्लियरली तो कहा नहीं गया, लेकिन ये मानना सही रहेगा कि उन्होंने आगे चलकर सुसाइड कर ली। और जब मैकबेथ को इसके सुसाइड के बारे में पता चला तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब उधर ये जो प्रिंस मैल्कॉम है, डंकन का बेटा, और मैकडफ, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी आर्मी बनाते हैं और स्कॉटलैंड पर, या कह सकते हैं मैकबेथ पर, हमला कर देते हैं। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये स्कॉटलैंड आर्मी को, जो स्कॉटिश आर्मी है, उसे पता नहीं चलने देंगे कि इनके पास कितनी बड़ी सेना है। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि ये जंगल में छिपेंगे और जंगल के जो पेड़ पौधे या टहनियाँ हैं उन सबको काट कर वो अपने आगे लगा के रखेंगे ताकि लोग समझ ना पाएं कि कितनी बड़ी सेना है। तो वो लोग क्या करते हैं, ये जो बर्नम वुड है उसमें जाकर छिप जाते हैं और पेड़ों को काटते हैं और एक तरह का कैमोफ्लाज बनाते हैं ताकि जो पूरी सेना है वो कवर हो जाए और पता ना चले कि कितने लोग हैं। तो इस तरह से जो तीसरी प्रोफेसी है वो सच हो जाती है। तीसरी प्रोफेसी क्या कही थी उन चुड़ैलों ने, कि जब कोई जंगल उठकर खुद मैकबेथ के राज्य में ना आ जाए तब तक मैकबेथ की हत्या नहीं हो सकती है, वो मर नहीं सकता है। और तीसरी प्रोफेसी सच हो गई। अब ये जब आर्मी स्कॉटलैंड पे अटैक कर देती है तो मैकबेथ का सामना होता है मैकडफ से। उन चुड़ैलों ने कहा था कि मैकडफ से उसे बच के रहना है, लेकिन वो एक तरह की गिल्ट में है, पेन में है, एंगर में है। उसकी वाइफ की डेथ हो गई है, उसके अंदर बहुत सारा गिल्ट है इतने लोगों को मारने का। तो वो डिसाइड करता है कि वो एक जंग लड़ेगा, वो ज़रूर लड़ेगा। और साथ ही वो मैकडफ को चैलेंज भी करता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि कोई भी ऐसा जो औरत का जन्मा हुआ हो वो मुझे नहीं मार सकता, ऐसी प्रोफेसी हुई है। और मैकडफ यहाँ पर रिवील करता है कि उसने औरत से जन्म नहीं लिया, यानी उसका जन्म सिजेरियन तरीके से हुआ था, उसकी माँ का पेट फाड़कर उसे बाहर निकाल लिया गया था। तो वो औरत का जन्मा नहीं है और इसलिए वो उसे मार सकता है। और इस तरह से फिर एक ड्यूएल होती है जिसमें मैकबेथ और मैकडफ पार्ट लेते हैं और आखिरकार मैकडफ मैकबेथ को मार देता है और जीत जाता है। तो इस तरह से मैकबेथ की तो डेथ हो गई। अब मैकबेथ की डेथ के बाद जो हमारा नया राजा है किंग डंकन का उत्तराधिकारी मैल्कॉम, वो नया राजा बन जाता है और स्कॉटलैंड में दोबारा से शासन आ जाता है। अब इस प्ले के एंड में एक क्वेश्चन रह जाता है जो बार बार पूछा जाता है कि उन चुड़ैलों की एक और प्रोफेसी थी कि बैंको का बेटा राजा बनेगा। तो वो कहीं ना कहीं हमें प्ले में हिंट दिया जाता है कि ये जो मैल्कॉम है ये असल में डंकन का बेटा नहीं है, ये बैंको का बेटा है। डंकन के पास कोई औलाद नहीं थी तो उसे एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए उसने बैंको के बेटे को अडॉप्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोफेसी थी वो वापस से सच हो गई। बैंको का बेटा था मैल्कॉम और अब वो राजा बन गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्ले खत्म होती है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, बहुत सारी इमोशंस हैं इस प्ले में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा।